राजस्थान में बारिश का दौर लगातार जारी है, लेकिन बारिश से अब लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। सड़क हो या फिर गली, हर जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है। और इसी कड़ी में खबर फास्ट की टीम अलवर शहर पहुंची, जहां पर हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो से स्थिति का जायजा लिया। देश भर में बारिश अब कहर बरपा रही है। राहत की बजाय लोगों को परेशानी होने लगी है। जगह जगह जलभराव है और प्रशासन के दावे फेल साबित हो रहे हैं। ये तस्वीर है अलवर शहर की, जहां बाजार, सड़क, गली, चौक, चौराहों पर जलभराव के अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा। लोग अपनी दुकानों से बारिश का पानी निकाल रहे हैं। कई इलाकों में तो पानी घुटनों तक भर गया है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि बच्चों को स्कूल जाने के लिए इसी बारिश के पानी से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन अपनी आंखें मूंदे बैठा है। इस जल भराव को लेकर स्थानीय निवासियों का कहना है कि शहर में बने नालों का निर्माण सालों पहले किया गया था, लेकिन अभी तक इनकी सफाई नहीं की गई, जिससे बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो जाता है। और ये हर मॉनसून सीजन की समस्या है, जिसका सालों से समाधान नहीं किया गया। अलवर का जो वास्तविक जो ड्रेनेज सिस्टम है वो पुराने तंत्र के हिसाब से बना हुआ है। ये जो सामने आप नाला देख रहे हैं, ये काफी स्टेट टाइम का बना हुआ नाला है। उस समय आबादी भी इतनी कम हुआ करती थी, कूड़ा कचरा भी कम हुआ करता था। तुलनात्मक दृष्टि से यदि देखें पहले और आज में, आबादी इतनी बढ़ गई है। बरसात तो खैर कम ही होती है, लेकिन यदि जब भी होती है तो इस नाले की उतनी कैपेसिटी है ही नहीं कि पूरे शहर के पानी को ये समायोजित करके बाहर शहर से निकाल सके। तो पानी तो सड़कों पे आना स्वाभाविक है। दूसरा, गंदगी, हालांकि कल जो सफाई हुई है उससे फर्क तो पड़ा है, लेकिन उतना भी अभी क्लियरेंस नाले में नहीं हुआ है जितना क्लियर होना चाहिए इसे। एक और शहरवासी ने बताया कि यहाँ पर सफाई की कोई व्यवस्था नहीं। ठेकेदार आते हैं और देखकर चले जाते हैं। इतना ही नहीं, ठेकेदार तो ये तक कहते हैं कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता, ये ऐसे ही रहेगा। सफाई की व्यवस्था बिल्कुल बेकार है साहब। ठेकेदार वगैरह आते हैं, देख के चले जाते हैं और वो ये कहते हैं कि ये देश तो ऐसे ही रहेगा। सरकारी अस्पताल के आगे देखो फुल भरा पड़ा है लोहे का। ये क्लियर साफ होएगा तब कोई काम होगा आगे। ये एम्बुलेंस तो इमरजेंसी सेवा है, ये कोई नहीं देख रहा है। इमरजेंसी सेवा है नहीं है, कोई ध्यान नहीं दे रहा हमारे ऊपर। कई बार हमने 181 फोन कर लिया, नगर परिषद भी गए, ये देश तो ऐसे ही चलेगा, ये जवाब मिलता है। इसके अलावा स्थानीय निवासी ने बताया कि हमारे यहाँ हर नाले ब्लॉक हैं, लेकिन बारिश में उन नालों को खोला जा रहा है। पर बारिश में नालों के खोलने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि इस समय नालों की ठीक से सफाई नहीं हो पाएगी। उन्होंने कहा कि इस समस्या के लिए पहले ही इंतजाम किए जाने चाहिए थे। हमारे यहाँ मोती नगर में तो नाले ब्लॉक पड़े, नालियाँ ब्लॉक पड़ी हैं सारी। और इस टाइम में जब बारिश आई है तो इस टाइम लगे पड़े कर्मचारी, पर वो बारिश में क्या निकाल पाएंगे उसको। नहीं तो पानी का निकास हो रहा, नहीं कुछ हो रहा। पहले से प्री प्लान होना चाहिए विभाग को। वो तो है ही, एकदम से करते तो उसमें तो कैसे आप लोग अपना दिनचर्या कैसे पूरी करते हैं? पैंटों को ऊपर करके, अब जूते गीले हो जाते हैं, कई दिन हो जाते हैं सूखा। अब आइए बारिश से, अब पानी इतना बच्चे भी स्कूल में जाने में तकलीफ पाते हैं, गोदियों में लेके जाना पड़ता है। अलवर में अच्छी बारिश से भूजल स्तर में तो सुधार देखने को मिल रहा है, लेकिन जिस समस्या से स्थानीय लोग गुजर रहे हैं, शायद इसका अंदाजा प्रशासन नहीं लगा पा रहा। क्योंकि जहां तक हमारी आंखें देख सकती हैं, वहां तक चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है, जिससे प्रशासन के जलभराव से निपटने वाले सभी दावे फेल साबित हो रहे हैं। जिन बाजारों में लोगों की भीड़ होती थी, वो अब सूने हैं और पानी से लबालब है। अब देखना ये होगा कि इस समस्या से नगर निगम कब तक निजात दिलाता है, क्योंकि मॉनसून सीजन शुरू हुआ है और रोजाना बारिश या फिर ये कहें कि तेज बारिश का कहर जारी रहेगा। मानसून की शुरुआत के साथ जिस तरह हमने दिखाया कि किस तरह अलवर शहर में तमाम हालात हो जाते हैं, लोग घरों से नहीं निकल पाते। ना सिर्फ मुख्य चौराहों पर पानी भर जाता है, बल्कि आवासीय क्षेत्रों में भी गंदे नाले का पानी, सफाई व्यवस्था समय पर ना होने के चलते इस तरह की बनी रहती है। और जब मानसून सर पर आ जाता है या यूं कहें कि स्थिति बिगड़ जाती है, तो इस तरह कचरे का ढेर सड़कों पर नजर आता है। आप सोचिए कि हालात किस तरह बद से बदतर हो जाते हैं। और इन हालातों के बाद
आप देखिए कि ये कचरा जो निकल रहा है, इसमें किस तरह पॉलिथीन जो प्रतिबंधित है, प्लास्टिक, तमाम वो चीजें जिसे सरकार रोकने के दावे करती है लेकिन रोक नहीं पाती है, तो हालात बिगड़ जाते हैं। लेकिन जिम्मेदारी नगर निगम की भी है कि आखिर जब सर पर मुसीबत आती है तभी क्यों चेतता है अलवर नगर निगम, अलवर जिला प्रशासन। अलवर से खबर फास्ट के लिए मैं समर गुप्ता।